राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो शीतला माता की जय, जय हो बोधरी माता की जय। आइए आज हम शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस तरह है। बंडाली नामक एक बहुत छोटा सा गांव था, जहां सास जिठानी और देवरानी रहते थे। जिठानी व देवरानी दोनों को एक एक पुत्र था। बड़ी बहू बड़ी ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी, जबकि छोटी बहू बड़ी ही मिलनसार और दयालु स्वभाव की थी। शीतला सप्तमी का दिन आया, तब सास ने छोटी बहू को भोजन बनाने के लिए कहा। छोटी बहू देर रात तक भोजन बनाती रही कि तभी उसका बच्चा रोने लगा, तो वह भोजन का कार्य बीच में ही छोड़कर बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। दिन भर की थकी होने के कारण उसे लेटते ही नींद आ गई और चूल्हा जलता ही रह गया। अर्धरात्रि के समय शीतला माता मृत्युलोक में भ्रमण करते करते छोटी बहू के घर आई और चूल्हे में लौटने लगी, जिससे शीतला माता का पूरा शरीर जल गया। इससे शीतला माता क्रोधित हो गई और छोटी बहू को शाप दिया कि जैसे मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट जले। सुबह उठकर बहू ने देखा कि चूल्हा जल रहा था। उसके साथ सोया हुआ उसका बच्चा मर चुका था। बच्चे का पूरा शरीर जला हुआ था। यह देखकर छोटी बहू जोर जोर से रोने लगी। छोटी बहू समझ गई कि यह सब कुछ शीतला माता के कोप से हुआ है। छोटी बहू का रोना सुनकर सासू माँ उसके पास आई। बहू को रोता हुआ और पोते को मरा हुआ देखकर सास को बहुत दुख हुआ। सास ने बहू को धीरज बंधाते हुए कहा कि बेटी शांत हो जा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। शीतला माता के पास जा, अब वह ही सब कुछ ठीक करेगी। सासू माँ का आशीर्वाद लेकर मृत बच्चे को टोकरे में रखकर छोटी बहू घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाई मिली। तलाई में पानी तो खूब भरा हुआ था। एक तलाई का पानी दूसरी तलाई में समाता रहता था, लेकिन कोई भी जीव जिनावर पशु पक्षी, यहाँ तक कि कोई भी मनुष्य उस तलाई का पानी नहीं पीता था। भूल से अगर कोई उस तलाई का पानी पी लेता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। छोटी बहू को वहां से जाता हुआ देखकर दोनों तलाइयों ने छोटी बहू से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। तब छोटी बहू तलाइयों से बोली कि शीतला माता ने मुझे शाप दिया है, मैं शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। यह सुनकर तलाइयाँ छोटी बहू से बोली कि बहन हमारी तलाई का पानी कोई भी नहीं पीता है। अगर कोई पी लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी हमें यह सजा भुगतनी पड़ रही है। बहन अगर तुम्हें शीतला माता मिल जाए तो हमारे पापों का निवारण भी पूछ लेना। छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से आगे चल दी। आगे जाने पर उसे दो सांड मिले, जिनके गले में पाट बंधी हुई थी। वे दोनों हमेशा आपस में लड़ाई करते रहते थे। छोटी बहू को देखकर दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन तुम कहाँ जा रही हो। छोटी बहू ने सांड से कहा कि मैं शीतला माता के पास अपने शाप का निवारण पूछने जा रही हूँ। तब दोनों सांड छोटी बहू से बोले कि बहन हम दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। बहन अगर शीतला माता तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम हमारे दुख का निवारण पूछ लोगी। तो छोटी बहू ने कहा कि जरूर पूछ लूँगी। उसके बाद छोटी बहू वहाँ से भी आगे चल दी। आगे जाने पर बहू ने देखा कि बैर के झाड़ के नीचे एक वृद्धा अपने बिखरे हुए बालों को दोनों हाथों से खुजला रही थी। उस वृद्धा ने छोटी बहू को अपने पास में बुलाया और पूछने लगी कि बेटी तेरे इस टोकरे में क्या है और तू कहाँ जा रही है। तब छोटी बहू ने अपना सारा दुखड़ा वृद्धा को कह सुनाया, लेकिन वृद्धा ने छोटी बहू की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह अपने स्वार्थ की बात करते हुए बोली कि बेटी मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई है, क्या तू मेरे सिर की जुएं निकाल देगी। ये जुएं तो मेरा खून ही पी जाएगी।
छोटी बहू को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, परंतु उसे बुढ़िया माई के ऊपर दया आ गई। उसने अपने मृत बच्चे को बुढ़िया की गोद में देकर उसकी जुएं निकालने लगी। बुढ़िया के सिर में से जब सारी जुएं निकल गई तो उसकी खुजली मिट गई। बुढ़िया ने छोटी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा कि जैसे मेरे सिर में ठंडक हुई है, वैसे ही तेरा पेट भी ठंडा हो जाए। उसी समय एक महान चमत्कार हुआ। बुढ़िया की गोद में पड़ा हुआ बच्चा जीवित हो गया। यह देखकर छोटी बहू को बहुत आश्चर्य हुआ। छोटी बहू समझ गई कि यह वृद्धा कोई और नहीं, साक्षात शीतला माता ही है। छोटी बहू वृद्धा के पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। तब शीतला माता ने छोटी बहू को साक्षात दर्शन दिए और कहा कि बेटी तू वापस अपने घर जा, तेरा घर धन धान्य से भर जाएगा। तब छोटी बहू ने रास्ते में मिली दोनों तलाइयों के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में सौतन थी, दोनों आपस में लड़ाई किया करती थी। इन्होंने कभी किसी की मदद नहीं करी, यहाँ तक कि किसी को भी न तो पीने को छाछ देती थी, न ही कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया, न कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया। बेटी तू इन तलाइयों का पानी पी लेना तो इनके पापों का नाश हो जाएगा। इनका पानी भी अमृत के समान मीठा हो जाएगा। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों सांड के शाप का निवारण पूछा। तब शीतला माता बोली कि बेटी ये दोनों पूर्व जन्म में देवरानी जिठानी थी, दोनों आपस में खूब लड़ाई झगड़ा किया करती थी, कोई भी दलना खांडना पीसना भी नहीं करने देती थी। अतः यह अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रही है, इसीलिए इस जन्म में ये सांड के रूप में पैदा हुई है। बेटी तू इनके गले से घटी का पाट खोल देना, जिससे इनके पापों का निवारण हो जाएगा और ये दोनों भी मिलजुल कर रहने लगेंगे। छोटी बहू सबके शाप का निवारण पूछकर और अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे सबसे पहले सांड मिले। तब छोटी बहू ने घट्टी का पाट खोल दिया, जिससे उनका लड़ना झगड़ना बंद हो गया। सांड ने छोटी बहू को धन्यवाद दिया और ढेरों आशीर्वाद दिया। सांड से आशीर्वाद लेकर बहू वापस घर की ओर चल दी। आगे आने पर उसे दोनों तलाइयां मिली। दोनों तलाइयों ने छोटी बहू को देखते ही कहा कि बहू, क्या तुम्हें शीतला माता मिली? क्या तुमने हमारे दुख का निवारण पूछा? तो छोटी बहू दोनों तलाइयों से बोली कि हाँ, मुझे शीतला माता मिली और मैंने आप दोनों के दुख का निवारण भी पूछ लिया है। फिर छोटी बहू ने दोनों तलाइयों को उनके पूर्व जन्म के पाप दोष के बारे में बताया। उसके बाद छोटी बहू ने दोनों तलाइयों का पानी पी लिया तो उनकी तलाइयों का पानी अमृत के समान मीठा हो गया। दोनों तलाइयों ने भी छोटी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह सभी के शाप का निवारण करती हुई छोटी बहू अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी घर आ गई। बच्चे को जीवित देखकर सास को बहुत खुशी हुई, लेकिन जिठानी का मुंह टेढ़ा हो गया। कुछ ही दिनों में छोटी बहू का घर शीतला माता के आशीर्वाद से धन धान्य से भर गया। जब जिठानी को पता चला कि देवरानी को शीतला माता ने दर्शन दिए हैं, माता शीतला के आशीर्वाद से इसका घर धन धान्य से भर गया, तो जिठानी मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल जब शीतला सप्तमी का दिन आएगा तो मैं भी ऐसा ही करूंगी जैसा कि देवरानी ने किया। इस तरह समय बीतने लगा। जब साल भर बाद दोबारा शीतला सप्तमी का दिन आया तो जिठानी ने भी चूल्हा जलता हुआ छोड़ दिया और अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए लेट गई। मध्यरात्रि में शीतला माता आई, जलते चूल्हे में लौटने लगी तो उसका पूरा शरीर जल गया। तो शीतला माता ने जिठानी को शाप दिया कि जिस तरह मेरा शरीर जला है वैसे ही तेरा पेट भी जल जाए। दूसरे दिन जब जिठानी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके पास सोया हुआ उसका लड़का मर गया, उसका पूरा शरीर जला हुआ है। यह देखकर भी उसे दुख नहीं हुआ, बल्कि उसे खुशी हुई। उसने भी अपने मरे हुए पुत्र को टोकरे में रखा और शीतला माता को ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसे तलाइयां मिली। तलाइयों ने जिठानी से पूछा कि बहन तुम कहाँ जा रही हो?
तो जिठानी क्रोधित होते हुए बोली कि तुमको क्या काम है? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। तो तलाइयाँ जिठानी से बोली कि बहन, क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी ने इनकार कर दिया और वहां से आगे चल दी। आगे जाने पर जिठानी को वही 2 बैल मिले। उन्होंने भी जिठानी से कहा कि बहन, तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगी? यह सुनते ही जिठानी आग बबूला हो गई और वह बोली कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो मैं तुम्हारा काम करती फिरूं? इस तरह जिठानी ने तलाइयों और बैलों दोनों को निराश कर दिया। थोड़ा आगे जाने पर जिठानी को झाड़ के पेड़ के नीचे बुढ़िया माई मिली। वह बुढ़िया माई अपने दोनों हाथों से सिर खुजा रही थी। उसने जिठानी से कहा कि बेटी, तू कौन है और कहाँ जा रही है? क्या तू मेरा माथा देख देगी? देख, मेरे सिर में जुएं पड़ गई है। यह सुनकर जिठानी क्रोधित हो गई और गुस्से से भरकर बोली कि बैठ जा डोकरी, मैं कोई तेरा फालतू का काम नहीं करूंगी। मैं क्यों तेरे सिर की जुएं निकालूं? देखती नहीं मेरा लड़का मर गया है। मैं शीतला माता के पास इसे जीवित कराने जा रही हूँ। इस प्रकार बुढ़िया माई को झिड़क कर पूरे दिन वह अपने मृत लड़के को लेकर इधर उधर घूमती रही, लेकिन उसे कहीं भी शीतला माता के दर्शन नहीं हुए। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। थक हार कर रोती बिलखती हुई मृत लड़के को लेकर वह वापस घर आ गई। बुढ़िया के रूप में शीतला माता को जिठानी पहचान नहीं पाई। उसने किसी की भी मदद नहीं करी, जिसका परिणाम जिठानी को भुगतना पड़ा। मृत लड़का जीवित नहीं हुआ। कर्म मनुष्य को भोगने ही पड़ते हैं, यह कहावत सत्य है। देवरानी ने अच्छे कर्म किए तो उसे शीतला माता के दर्शन हुए। जिठानी ने बुरे कर्म करे तो उसे इसका फल भोगना पड़ा। हे शीतला माता, जैसे आपने देवरानी को दर्शन दिए और उसका मृत पुत्र जीवित कर दिया, वैसे सबका करना, कहानी कहने वाले का, सुनने वाले का और हुक्कारा भरने वाले का। शीतलाष्टमी अर्थात बासोड़ों की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला अर्थात चेचक निकल आई। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी बहुत गरीब था, किंतु वह भगवती का परम उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से आवश्यक सभी बातें भी जानता था। वह सभी नियमों को जानता था। वह यह भी जानता था कि चेचक निकले हुए बच्चे के साथ किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। यह सभी बातें वह काछी जानता था। घर में साफ सफाई का वह विशेष ध्यान रखता था। नियम से माता भगवती का पूजन करता था। शीतला निकले हुए बच्चे को वह नमक खाने को नहीं देता था। दाल सब्जी में वह छोंक नहीं लगाता था। नहीं कोई तली भुनी वस्तु, न तो वह खुद खाता था और न ही शीतला निकले हुए बच्चे को खाने देता था। काछी गर्म वस्तु न खुद खाता था, न ही अपने शीतला निकले हुए पुत्र को खाने के लिए देता था। इस तरह वह सभी नियमों का पालन कर रहा था, जिससे कुछ ही समय में उसके पुत्र की शीतला ठीक हो गई। दूसरी तरफ राजा के पुत्र को शीतला का प्रकोप झेलना पड़ा। राजा ने भगवती के मंडप में शतचंडी का पाठ प्रारंभ करा दिया। प्राय नित्य हवन एवं बलिदान होते रहे। राजपुरोहित सदा भगवती की पूजा में निमग्न रहते थे। राजमहल में नित्य कढ़ाई चढ़ती थी। विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन, मांस, मदिरा का सेवन किया जाता रहा। राजकुमार का मन व्यंजनों की गंध से मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र, दूसरा इकलौता होने के कारण उसकी सभी जिद पूरी की जाती थी। इससे शीतला का कोप घटने की बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ राजा के पुत्र को शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो गए, जिनमें खुजली होती थी और जलन होने लगी। शीतला की शांति के लिए राजा ने अनेक उपाय करे, लेकिन शीतला का प्रकोप घटने की बजाय बढ़ रहा था। इसका कारण यह था कि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। पुत्र की हालत देखकर राजा और भी परेशान और दुखी हो गया।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने राजा से कहा कि महाराज, हमारे ही गांव के काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, लेकिन वह तो बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा और भी सोच में पड़ गया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं माता शीतला की इतनी सेवा पूजा कर रहा हूँ, पूजा अनुष्ठान में मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, फिर भी मेरा पुत्र ठीक होने की बजाय ज्यादा बीमार पड़ गया, जबकि काची का पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। यह सोचते सोचते ही राजा को नींद आ गई। स्वप्न में ही श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने राजा को दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरी सेवा पूजा से प्रसन्न हूँ, इसी कारण तेरा पुत्र आज भी जीवित है। तेरे पुत्र के ठीक न होने का कारण यह है कि तूने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुझे ऐसी हालत में अपने पुत्र को नमक का भोजन नहीं खिलाना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली और जलन होती है। घर में दाल सब्जियों में छोंक नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इसके गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को सेवन करने के लिए ललचाता है। रोगी के पास किसी को भी आने जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह रोग अन्य को भी होने का भय रहता है। तू इन सभी नियमों का पालन कर, तेरा पुत्र भी जल्दी ठीक हो जाएगा। यह कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तब भगवती की आज्ञा अनुसार राजा ने वे सभी कार्य किए जो माता ने बताए थे। शीतला के सभी नियमों का पालन करने से राजा का पुत्र भी कुछ ही दिनों में ठीक हो गया और एकदम स्वस्थ निरोगी कंचन जैसी काया वाला हो गया। शीतला का व्रत करने से व्रती के कुल में दाह, ज्वर, पीत ज्वर, विस्फोटक, दुर्गंध युक्त फोड़े, नेत्र रोग, शीतला की फुंसियों के चिन्ह और शीतला जनित सर्व रोग दूर हो जाते हैं। शीतला आए बच्चे के साथ अगर इन नियमों का पालन किया जाए तो शीतला माता भी संतुष्ट हो जाती है और शीतला निकले हुए बच्चा भी स्वस्थ हो जाता है। जय हो शीतला माता की जय। एक गांव में एक कुमारी रहती थी। वह शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन करती थी और ठंडी बासी रोटी खाती थी। लेकिन उस गांव में कोई भी ठंडी बासी रोटी नहीं खाता था और न ही शीतला माता का पूजन करता था। तब एक बार शीतला माता ने गांव के लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए। शीतला माता ने एक बुढ़िया माई का वेश बनाया और पूरे गांव में सबसे पूछती फिर रही थी कि कोई मेरी जुएं निकाल दो, कोई मेरी जुएं निकाल दो। लेकिन गांव की सभी औरतें भोजन बनाने में व्यस्त थी। किसी ने भी बुढ़िया माई के सिर से जुएं नहीं निकाली। उस गांव में सिर्फ कुमारी ही ऐसी थी जिसे भोजन नहीं बनाना था, क्योंकि उस दिन वह ठंडा भोजन खाती थी और शीतला माता का पूजन करती थी। जब बुढ़िया माई कुमारी के घर के सामने से गुजरी तो कुमारी ने बुढ़िया माई से कहा कि आ माई, तेरे सिर की जुएं मैं निकाल देती हूँ। तब कुमारी बुढ़िया रूप में शीतला माता की जुएं निकालने लगी। जुएं निकालते निकालते कुमारी ने देखा कि बुढ़िया माई के सिर में पीछे भी आंख थी। यह देखकर कुमारी डर गई। तब बुढ़िया माई रूप में शीतला माता कुमारी से बोली कि बेटी तू डरे मत, मैं शीतला माता हूँ। मैं इस गांव की परीक्षा लेने आई थी। इस गांव की सभी औरतें आज शीतला सप्तमी के दिन चूल्हा जलाकर के गर्म भोजन बना रही है। किसी ने भी मेरी पूजा नहीं करी, केवल एक तू ही है जिसने आज मेरी पूजा करी और तू आज ठंडा बासी भोजन खाएगी। इसलिए इस गांव को मैं शाप देती हूँ कि पूरे गांव में आज अभी आग लग जाएगी, केवल तेरा घर ही बचेगा, क्योंकि तूने आज शीतला सप्तमी के दिन मेरा पूजन किया और ठंडा बासी भोजन खाया। यह कहकर बुढ़िया माई रूप में शीतला माता अंतर्ध्यान हो गई। थोड़ी ही देर में देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग गई। केवल कुमारी का घर बच गया। गांव वालों ने कुमारी से पूछा कि पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन तेरा घर कैसे सुरक्षित बचा रहा? तब कुमारी ने गांव वालों से कहा कि आज शीतला सप्तमी थी। आज के दिन मैं शीतला माता का पूजन करती हूँ और ठंडी बासी रोटी छाछ राबड़ी खाती हूँ।
इसी से मेरा घर बच गया। उसके बाद सभी गांव वालों ने भी यह प्रण लिया कि आज से हम भी शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता का पूजन करेंगे और ठंडी बासी रोटी खाएंगे। हे शीतला माता, जैसे आपने कुमारी की रक्षा करी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। आइए अब हम शीतला माता की चौथी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक वैश्य दंपति अपने 2 बेटा बहुओं के साथ रहते थे। वैश्य दंपति की दोनों बहुएं सगी बहनें थीं। उनके कई बरस बाद एक एक पुत्र हुआ। वैश्य दंपति पुराने रीति रिवाजों को मानते चले आ रहे थे। कोई सा भी त्योहार व्रत हो पूरी रीति रिवाज से मनाते थे। तब एक बार की बात है, पोते होने के साल जब होली के बाद बाछोड़ा आया तो शीतला सप्तमी के दिन एक दिन पहले सास ने अपनी दोनों बहुओं से शीतला माता के भोग का सारा सामान बनवाया, जिसमें पुआ, पापड़ी, लापसी, केरी की मीठी लोंजी, शक्कर पारे, मीठे और नमकीन शक्कर पारे, राबड़ी, बेसन का मूंगथाल और भी अनेक व्यंजन बनवाए। फिर दूसरे दिन शीतला सप्तमी के दिन सासू माँ ने अपने दोनों बेटा बहुओं पोतों के साथ शीतला माता का पूजन किया और उन्हें भोग लगाया और बहुओं, पति और बेटों से कहा कि आज सबको ठंडा भोजन ही खाना है। तब सबने तो ठंडा भोजन खाया, लेकिन दोनों बहुओं ने आपस में यह तय किया कि हमारा बच्चा अभी छोटा है, अगर हम ठंडा भोजन खाएंगे तो बच्चे का पेट दुखेगा। ऐसा सोचकर दोनों ने एक योजना बनाई। जब सास दोपहर में थोड़ी देर के लिए पड़ोस में चली गई तो पीछे से दोनों बहनों ने गरम गरम हलवा बना कर के खाया और रसोई और बर्तनों को साफ कर कर रख दिया और वे दोनों अपने बच्चों के साथ अपने अपने कमरे में सोने चली गई। शाम को तो दोनों बहुएं उठकर घर के काम में लग गई, लेकिन बच्चे नहीं उठे। तब सास ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अरे बहुओं, संध्या हो गई है, बच्चों को उठाओ। जब दोनों बहुएं अपने अपने कमरे में बच्चे को जगाने गई तो उन्होंने बच्चों को मृत पाया। दोनों बहुएं जोर जोर से रोने लगी। तब सास बहुओं का रोना सुनकर उनके पास गई और पूरी सच्चाई मालूम हुई। तब सास ने बहुओं को डांटते हुए कहा कि अरे तुम तो बावली हुई हो, बच्चे स्वस्थ और निरोगी रहें, इसीलिए तो शीतला माता का पूजन ठंडे भोजन से किया जाता है और उस दिन ठंडा भोजन ही खाया जाता है। माता शीतला के आशीर्वाद से बासोड़े के दिन ठंडा भोजन खाने से परिवार के सभी लोग निरोगी और स्वस्थ रहते हैं, यहाँ तक कि छोटे नवजात बच्चे और बच्चों की माँ का भी पेट नहीं दुखता। अरे तुम दोनों तो बावली हुई हो, तुम्हारी गलती की सजा हम सबको झेलनी पड़ेगी। तुम दोनों ने शीतला माता का अपमान किया, इसी से यह कोप हुआ है। तुम दोनों जाओ और इन बच्चों को शीतला माता से जीवित करा कर के लाओ। अब तो शीतला माता ही इन्हें जीवित कर सकती है। तब दोनों बहुएं घर से मृत बच्चों को लेकर शीतला माता की खोज में निकल पड़ी। गांव से बाहर वे जंगल में पहुंच गई। तब जंगल में एक बड़ के पेड़ के नीचे 2 वृद्ध महिलाएं बाल बिखेर कर बैठी थी और अपना अपना सिर खुजा रही थी। असल में वे दोनों वृद्ध महिलाएं ओदरी और बोदरी शीतला माता थी। तब दोनों बहुओं को देखकर दोनों वृद्ध महिलाएं बोली कि अरे पुत्रियों, तुम कहाँ जा रही हो? तब वे दोनों बहुएं बोली कि हे बुढ़िया माई, हम दोनों शीतला माता को ढूंढने निकले हैं। हमारी गलती की सजा हमारे बच्चों को मिली है। हम शीतला माता से अपनी गलती की क्षमा मांगने जा रहे हैं। तब वे दोनों वृद्ध महिलाएं उनसे बोली कि अरे पुत्रियों, हमारे सिर में जुएं पड़ गई है, क्या तुम उन्हें निकाल दोगी? उन दोनों बहुओं को शीतला माता के पास जाने की जल्दी थी, लेकिन उनको वृद्ध महिलाओं के ऊपर दया आ गई। दोनों बहनों ने अपना अपना मृत बच्चा उन दोनों की गोद में सुलाया और वे उनकी जुएं निकालने लगी। जब सभी जुएं निकल गई तो उनको ठंडक पहुंची, तो दोनों वृद्ध महिलाएं दोनों बहुओं से बोली कि जैसे हमें ठंडक मिली है, वैसे
तुम दोनों के कलेजों को भी ठंडक मिले। ऐसा कहते ही दोनों मृत बच्चे जीवित हो गए। उसी समय दोनों बहनें समझ गई कि ये दोनों वृद्ध महिलाएं और कोई नहीं, शीतला माता ही है। दोनों बहनों ने शीतला माता के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी। शीतला माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। हे ओदरी और बोदरी माता, जैसे आप दोनों बहुओं पर बाद में खुश हुई, वैसे सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। एक बार ओदरी और बोदरी दो बहनें थीं। एक बार होली के बाद अष्टमी को दोनों बहनें बंडाली नामक गांव में स्वर्ग से नीचे उतरी। ओदरी और बोदरी दोनों शीतला माता थी। दोनों ने वृद्ध महिला का रूप धारण कर रखा था। दोनों बहनें पूरे गांव में इधर उधर घूमकर सबसे भोजन मांग रही थी। सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उन दोनों का मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब वे दोनों एक कुम्हार के घर पहुंची। कुम्हार का बेटा कई दिनों से बीमार था, तो उनके घर गर्म भोजन नहीं बना। तब वे दोनों बुढ़िया वेश में शीतला माता कुमार दंपति से बोली कि अरे, हमारा मुंह, कलेजा, पेट जल रहा है, क्या हमें ठंडी ठंडी रोटी और राबड़ी खाने को मिलेगी? तब कुमार दंपति बुढ़िया वेश में शीतला माता से बोले कि हे बुढ़िया माई, हमारा बेटा कई दिनों से बीमार है, तो घर में गर्म भोजन नहीं बना है। हमारे घर में ठंडी रोटी और जौ की राबड़ी और दही है। तो ओदरी और बोदरी माता जो बुढ़िया वेश में थी, वे कुमार दंपति से बोली कि हमें ठंडी रोटी और राबड़ी ही खाने को दो। तब दोनों बुढ़ियाओं ने ठंडी रोटी और राबड़ी खाई, जिससे उनका मुंह, पेट व कलेजे को ठंडक मिली। तो उन्होंने कुमार दंपति को आशीर्वाद दिया कि जैसे हमें ठंडक मिली है, वैसे ही तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो जाए और तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाए। और जाते जाते कहा कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर नहीं जलेगा, क्योंकि तुमने आज बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन खुद भी खाया और हमें भी खिलाया। ओदरी और बोदरी माता ने जाते जाते कुमार दंपति की झोपड़ी को ठोकर मारी, तो उनका घर सुंदर मकान में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए। उनके जाने के कुछ समय बाद ही कुमार दंपति का बेटा भी ठीक हो गया। यह चमत्कार देखकर कुमार दंपति समझ गए कि वो दोनों और कोई नहीं, स्वयं शीतला माता थी। इस तरह समय बीतने लगा। 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग गई, लेकिन कुमार का घर नहीं जला। तब गांव के लोगों ने राजा से शिकायत करी कि हे महाराज, आपके महल के साथ पूरे गांव में सबके घर, खेत खलियान जल गए, लेकिन इसी गांव का एक कुम्हार है जिसका घर नहीं जला। वह जरूर कोई जादू टोने करता है या कोई कामन कार्य करता है, जो उसका घर तो सुरक्षित है और बाकी सबके घर जल गए। तब राजा ने सिपाही भेजकर कुमार दंपति को महल में बुलाया और इसका कारण पूछा। तब कुमार दंपति राजा से बोले कि हे महाराज, होली के बाद अष्टमी को बंडाली गांव में ओदरी और बोदरी माता बुढ़िया वेश में हमारे घर आई थी। उन्होंने पूरे गांव में सबके घर में जाकर भोजन मांगा, तो सबने उन्हें गर्म भोजन खिलाया, जिससे उनका मुंह, कलेजा और पेट जलने लगा। तब फिर माता हमारे घर आई। महाराज, मेरा बेटा कई दिनों से बीमार था, जिससे हमारे घर में गर्म भोजन नहीं बना। तब जब ओदरी और बोदरी माता ने हमसे भोजन मांगा, तो हमने उन्हें ठंडी रोटी, ठंडी राबड़ी और दही खाने को दिया, जिससे उनके कलेजे, मुंह और पेट को ठंडक मिली। तो उन्होंने खुश होकर हमें अन्न धन और सुंदर मकान का वरदान दिया। उनके जाने के कुछ समय बाद ही हमारा घर सुंदर महल में बदल गया और घर में अन्न धन के भंडार भर गए और हमारा बेटा भी चमत्कारी रूप से ठीक हो गया। उन्होंने हमें जाते जाते यह भी कहा था कि आज से 7 दिन बाद पूरे गांव में आग लग जाएगी, लेकिन तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा।
हे महाराज, हम ये बात अगर उस समय सबको बताते तो कोई भी विश्वास नहीं करता। तब राजा ने बंडाली गांव की पहाड़ी पर जाकर शीतला माता का पूजन किया और ठंडा भोग लगाया। तभी शीतला माता ने राजा को दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, होली के बाद अष्टमी को ठंडा भोजन खाओ और ठंडे पुआ पापड़ी लापसी से मेरे भी भोग लगाना। तेरे राज्य में हमेशा सुख समृद्धि और वैभव रहेगी। कभी कोई महामारी, शीतला, चेचक, ओदरी बोदरी का प्रकोप भी नहीं सताएगा। राजा ने उसी स्थान पर शीतला माता का विशाल मंदिर बनवाया। हे शीतला माता, जैसा सुख आपने कुमार दंपति को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। शीतला माता की सभी कहानियां सुनने के बाद में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे शीतला माता की कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम आड़ी बाड़ी की एक पौराणिक प्रचलित कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोना रिवाड़ी, जिमे बैठी कान कुहारी काई पूजे। दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे। गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहु परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाटल्या बहु पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी की क्यारी की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर होता, नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक चाणक्य छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुनी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मने बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलुसु को कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहा, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमू भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने थाकी वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। ये अब हम छीक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी।
लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सर्पणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच करके जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप, बिच्छू, गोयरे, अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सर्पणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सर्पणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सर्पणी से इसका कारण पूछा तो सर्पणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सर्पणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सर्पणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सर्पणी की बातें सुनी। सर्पणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद कुछ सर्पणी सांप, बिच्छू, गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और सब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सर्पणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सर्पणी के पास आया और आते ही अपनी सर्पणी की नाक काट ली और अपनी सर्पणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक बार गणेश जी का गांव में मेला भरा। गांव के सभी लोग गणेश जी का मेला देखने के लिए जा रहे थे। जब विधवा की बेटी को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी गणेश जी का मेला देखने के लिए जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटी वहां तो बहुत भीड़ पड़ेगी, तू कहीं दब जाएगी, कहीं चोटिल हो जाएगी। लेकिन वह नहीं मानी। तब माँ ने अपनी बेटी को चूरमे का लड्डू बनाकर के दिया और कहा कि बेटी, ये चूरमे का लड्डू तू गणेश जी भगवान को खिला देना, उसके बाद तू घर आ जाना।
इस तरह विधवा की बेटी चूरमे का लड्डू लेकर मेले में पहुंच गई। सभी लोग मेले में कुछ न कुछ खरीदारी कर रहे थे, लेकिन विधवा की बेटी गणेश जी के मंदिर में गई और लड्डू गणेश जी के सामने रख के बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप लड्डू खा लो तो बचा हुआ मैं भी खा लूं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन गणेश जी भगवान ने चूरमे का लड्डू नहीं खाया। पूरा गांव मेला देख कर के छटने लगा। सभी अपने अपने घर जाने लगे। पूरा मेला भी वहां से हट गया, लेकिन विधवा की बेटी गणेश जी के मंदिर के सामने वैसे ही बैठी रही और बोली कि हे गणेश जी भगवान, आप लड्डू खा लो तो बचा हुआ मैं भी खा लूं। शाम हो चुकी थी, रात होने वाली थी। यह देखकर गणेश जी भगवान ने सोचा कि यह लड़की तो बड़ी ही भोली है। अगर मैंने इसका प्रसाद नहीं खाया तो यह घर नहीं जाएगी और रात्रि में यहाँ अनेक जीव जिनावर आएंगे और वे इस लड़की को खा जाएंगे तो मेरे ऊपर जीव हत्या का पाप लगेगा। उसी समय गणेश भगवान ने एक बालक का रूप धरा और पूरा लड्डू खा गए। जैसे ही बालक रूपी गणेश जी ने चूरमे का पूरा लड्डू खा लिया तो वह लड़की रोने लगी। गणेश भगवान ने कहा कि बेटी तू क्यों रोती है, तूने ही तो कहा था कि लड्डू खा लो। तो वह लड़की बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैं तो सुबह से भूखी बैठी हूँ, आपने मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। तब गणेश जी भगवान ने उसे देशी घी, मगज, काजू, बादाम के लड्डू उसके सामने रखे और कहा कि ले बेटी, अब तू भी खा ले। उसके बाद विधवा की बेटी ने गणेश भगवान के द्वारा दिए गए प्रसाद को खाया। गणेश भगवान उसे देखकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले कि बेटी तू अपने लिए कुछ मांग। तब विधवा की बेटी ने कहा कि हे गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता। गणेश भगवान ने कहा कि जो भी तेरी इच्छा है वह मांग, मैं तुझे देने को तैयार हूँ। तब वह लड़की बोली कि अन्न मांगू, धन मांगू, खेत खलियान मांगू, महल मांगू और एक भाई मांगू। गणेश भगवान ने विधवा की बेटी से कहा कि बेटी तू तो कह रही थी कि तुझे मांगना नहीं आता, लेकिन तूने तो दुनिया का सारा सुख मांग लिया है। जा बेटी, तुझे ये सब कुछ मिलेगा। उसके बाद बुढ़िया की बेटी वहां से चल दी। उधर गांव में विधवा बुढ़िया माई गांव में सबसे पूछती फिर रही थी कि मेरी बेटी भी मेला देखने के लिए गई है। आप सब तो आ गए, लेकिन मेरी बेटी अभी तक नहीं आई। तब गांव के कुछ लोगों ने कहा कि बुढ़िया माई थोड़ी देर और देख लो, अगर वह नहीं आई तो हम सब उसे देखने और ढूंढने जाएंगे। तभी विधवा की बेटी सामने से आती हुई दिखाई दी। तब माँ ने कहा कि बेटी तुझे आने में इतनी देर क्यों हुई। लड़की ने कहा कि माँ, ये सब तो मेला देख कर के आए हैं, लेकिन मैं तो गणेश भगवान के दर्शन करके उन्हें लड्डू खिला कर के आ रही हूँ। उन्होंने तो मुझे वरदान दिया है, मैं तो अन्न धन लेकर के आई हूँ। थोड़ी देर में विधवा की बेटी घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर सुंदर महल में बदला हुआ था। घर में अन्न धन के भंडार भरे थे और पालने में भाई सो रहा था। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की की सारी इच्छाएं पूरी करी, वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने शीतला माता की लगातार 5 कहानियां सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।